हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। आज हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसको करने के काफ़ी सारे मेथड्स है, आपने प्लस टू में पढ़ा है। एक तो आप वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं, 10th में भी पढ़ा है। 2 वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए काफ़ी सारे मेथड है। 3 वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए आपके पास क्रैमर रूल है और भी मैट्रिक्स मेथड है, वो सब मेथड है। बट जो आज मैं करवाऊंगी वो करवाऊंगी रैंक। इससे पहले हमने रैंक का जो चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड हम ये करेंगे कि रैंक से भी आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 वेरिएबल वाला तो इजी है, 3 वेरिएबल वाला हम रैंक से ही करेंगे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को करना है x + y = 20, x - y = 20, तो वही आप जो करते थे 10th में, निकाल दी वैल्यू। x 15 आ गया एंड y की वैल्यू 5 आ गई। तो दैट मीन्स हमारे पास x, y कितना आया, 15, 5। यही मतलब x के जो आप भी x एंड y के जो पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन। अब सेकंड देखिए, पहले से 5 कॉमन ले लीजिए, x + y = 2, और दूसरी वाली 5 कॉमन ले लीजिए, x + y = 10। ऐसा है, 2 डिफरेंट इक्वेशन है, लेकिन आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व पॉसिबल ही नहीं है। 2 डिफरेंट इक्वेशन है, तो दैट मीन्स क्या है, x एंड y तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इट मीन्स नो सोल्यूशन। अब थर्ड देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। एक है x + y = 10 और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y = 10। अब आपकी 2 इक्वेशन है बट दोनों क्या है, सेम है। दैट मीन्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं, x + y = 10 लीजिए, x को k ले लीजिए, तो y कितना आ गया, 10 - k। इट मीन्स x और y जो है आपके है, एक आपका k है, एक आपका 10 - k है। तो k की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 0 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10y। दूसरा k अगर 1 ले लेते हैं तो 9 हो जाएगा। k अगर 2 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है आपकी, इट हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और इसको एक और मेथड भी है करने का कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये तो पहला देखिए, यहां से इस वाले से तो क्या बन रहा है, ये x - y - 20 = 0, x प्लस था ये x - y - 10 = 0। यहाँ पे a1/a2, b1/b2 दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स उसे हम यूनिक सोल्यूशन ही बोलते हैं। a1/a2, b1/b2 अगर ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हमारा क्या है, यूनिक सोल्यूशन। सिमिलरली इस वाले में क्या होगा, अगर आपका a1/a2 नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये करके देखिए। अब जो हमने इक्वेशन दी है आपके पास, ये वाली इक्वेशन, अगर ऐसा है तो दैट मीन्स नो सोल्यूशन। और लास्ट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का क्या मतलब है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये सब इक्वल होगा, दैट मीन्स ये क्या है आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब इसका क्या यूनिक सोल्यूशन, मतलब जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट, 15, 5 पे। नेक्स्ट, नो सोल्यूशंस मतलब लाइंस आर पैरेलल लाइंस है यहाँ पे। और थर्ड मतलब लाइंस क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। देखिए ग्राफ ये है, पहले वाला जो इक्वेशन थी हमारी उसका ये ग्राफ है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे 15, 5। नेक्स्ट, लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस है तो दैट मीन्स नो सोल्यूशन। एंड यहाँ देखिए लाइंस जो सेम 2 इक्वेशंस थी पर सेम थी, तो वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। आई होप आपको क्लियर है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये याद रखना है। और दूसरा यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्ट करती है लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एंड दिस यहाँ पे नो पैरेलल लाइंस मतलब नो सोल्यूशन। या फिर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और थर्ड, लाइंस कोइंसाइड्स या फिर
नेक्स्ट क्या होगा, A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। अगर ये है तो मतलब लाइन कोइंसाइड कर रही है। एक और टर्म होती है, अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अगर ये है, नो सोल्यूशन है, तो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। और अगर फिर से इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो फिर कंसिस्टेंट। तो क्या है कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट है कि अगर आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होता है, तो मतलब एक सोल्यूशन यूनिक में था। अगर आपके पास मेनी सोल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है, और अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। एट लीस्ट वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है तो वो भी कंसिस्टेंट हुआ। और दूसरा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा तो वो भी क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। तो मतलब ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन। तो बस नो सोल्यूशन के लिए क्या है, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो अगर कांस्टेंट मैट्रिक्स आपका जीरो नहीं है इट मींस वो है नॉन होमोजीनियस। और अगर कांस्टेंट मैट्रिक्स आपका, सीएम लिख रही हूँ उसको, का जीरो है कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो दैट मीन्स वो है होमोजीनियस इक्वेशंस। क्लियर? अब इसमें क्या क्या है, इसको तो कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये जो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट ये जो A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स वैसे आप यहाँ भी है, होमोजीनियस में भी है, बस कांस्टेंट मैट्रिक्स एक में जीरो होते, एक में जीरो नहीं होते। क्लियर है इतना? अब हम कुछ कंडीशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आपका क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं A ऑगुमेंटेड B, ये सिंबल है इसका, या फिर A कॉलन वाला सिंबल है ऐसे। अब हम इसमें क्या करते हैं कि A ऑगुमेंटेड B कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो हमारे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 के साथ ये सिंबल लगाते हैं ऑगुमेंट मैट्रिक्स का, और इस तरफ क्या लिखते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स। जैसे कांस्टेंट मैट्रिक्स B1, B2, B3 जो इक्वल टू के उस तरफ होती है, इक्वल टू किस तरफ होता है ना, B1, B2, B3 नॉन होमोजीनियस में, या फिर होमोजीनियस में 0, 0, 0। ये मैं आपको नॉन होमोजीनियस के लिए बता रही हूँ, होमोजीनियस के लिए इजीली हो जाएगा। पहले होमोजीनियस के लिए नहीं करेंगे, नॉन होमोजीनियस के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले आप ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स देखिए, आपको ऐसे लिखना है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को, फिर हमें इसकी इक्लियन फॉर्म बनानी है। उससे पहले हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस क्या है हमारी, कंडीशंस फॉर होमोजीनियस मैट्रिक्स, दूसरा नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स। होमोजीनियस मैट्रिक्स के लिए देखिए, पहले होमोजीनियस में क्या है आपका, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन क्या सिखाया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। होमोजीनियस के लिए हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा, और नॉन होमोजीनियस के लिए दो हो गए, या तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। आई रिपीट, होमोजीनियस के लिए हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। कंसिस्टेंट में क्या कंडीशन होगी होमोजीनियस के लिए, अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, दैट मीन्स आपका है यूनिक सोल्यूशन। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, यूनिक सोल्यूशन, और इसी का दूसरा नाम है ट्रिवियल सोल्यूशन। बट अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आता है होमोजीनियस के लिए, होमोजीनियस जो इक्वेशन बताइए आपको, अगर उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आता है तो क्या होगा, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कंसिस्टेंट के लिए दो ही है, या तो यूनिक सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हुआ, और ये इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब देखिए नॉन होमोजीनियस के लिए, नॉन होमोजीनियस में दोनों होते हैं, कंसिस्टेंट भी इनकंसिस्टेंट भी।
अब अगर आप कंसिस्टेंट के लिए देखेंगे तो इसमें भी दो कंडीशन है, एक आपका यूनिक सोल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट, जैसे होमोजीनियस के लिए था यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट। यूनिक सोल्यूशन अगर आपका है तो आपको पता होना चाहिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर ये आपकी कंडीशन आती है तो वो यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक पता है क्या होता है, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होगा, जब आपका रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी, बट ये दोनों बराबर है लेकिन किससे लेस है, दोनों ऑर्डर से कम है, लेस देन ऑर्डर, तो दैट मीन्स वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हुआ और होगा फिर भी कंसिस्टेंट ही। इनकंसिस्टेंट के लिए देखिए, इनकंसिस्टेंट तो एक ही कंडीशन है क्या, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन फॉर इनकंसिस्टेंट ये कब होगा, व्हेन रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी, ये होगा, दैट इज रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी, ये होगा। इज दैट क्लियर? बस ये कंडीशन आपने याद कर ली तो आपका क्वेश्चन आराम से हो गया 3 वेरिएबल्स के लिए। तो आई रिपीट, नॉन होमोजीनियस में दोनों आती है कंडीशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मैंने बताया था नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर नहीं होगी। कंसिस्टेंट में दो होता है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन है तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इनफाइनाइट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन ही होमोजीनियस का है तो डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, 0 है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। करते हैं क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज, सबसे पहले तो मैं इसको ए ऑगुमेंटेड बी में लिखूंगी, फिर उसका क्या निकालूंगी, रैंक निकालूंगी। तो कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रही हूं इसके, एंड ऑगुमेंटेड का साइन 6 6 5 कांस्टेंट मैट्रिक्स, ऐसे लिखते हैं, उनका रैंक निकालना है। अब मैंने आपको सिखाया था कि इक्लियन फॉर्म में फाइंड करना है, ये जो इक्वेशन है इसको इक्लियन फॉर्म में लाना है। इक्लियन फॉर्म मतलब डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट्स ये 0 होने चाहिए हमारे। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक तो करना पड़ेगा R2 माइनस 2R1 और दूसरा R3 माइनस R1। तो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, जो ऑपरेशन आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लगाएंगे वो कांस्टेंट मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो पहला वाला तो 1 2 1 6 एज इट इज, नेक्स्ट 2 माइनस 2 0 हो गया, माइनस 3 हो गया, 0 हो गया, माइनस 12 हो गया, नेक्स्ट 0 माइनस 1 एंड 0 एंड माइनस 1, ऐसे हो गया। इज दैट क्लियर? अब फिर से देखिए आपको क्या करना है, इसको माइनस 1 को क्या करना है, 0 करना है। तो फिर से ऑपरेशन लगाइए R3 पे, R3 को माइनस करेंगे 1/3 R2, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 6 0 माइनस 3 0 माइनस 12, ये एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड नेक्स्ट भी 0, नेक्स्ट भी 0 और ये हो जाएगा 3। इज दैट क्लियर? अब देखिए ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट मीन्स ये हमारी इक्लियन फॉर्म होगी। तो अब आप रैंक चेक कीजिए, ये जो आपका है ए ऑगुमेंटेड बी है, तो ए ऑगुमेंटेड बी कितना का रैंक क्या होगा, ये देखिए आपका है नॉन 0 रोज कितनी है 1 2 3, तो रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी कितना आया, 3 आया। और ए का रैंक कितना आया, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए है ये, इसमें कितनी नॉन 0 रोज है, 2 ही है, 2। तो मैंने क्या कहा था, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी, तो नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, इसको भी हम पहले ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 1 1 3 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 एंड 1, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया, ये ऐसे लिख लीजिए भले ही। अब देखिए अगर हमें डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट 0 करने हैं तो दैट मीन्स ये सब 0 करने हैं जिसमें मैंने टिक किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इसके 0 करेंगे, इसको इससे 0 करेंगे तो हो जाएगा, मतलब माइनस करेगी, ऑपरेशन लगाएंगे। पहले तो एज इट इज लिखते हैं R2 माइनस R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, और एक R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3
0 -2 0 एंड -2। अब फिर से आप देखिए डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट 0 हो रहे हैं कि नहीं। ये डायगोनल एलिमेंट से ये बचा, इसको हम R2 से माइनस कर देंगे तो दैट मीन्स R3 माइनस R2। 1 1 1 3 0 -2 -1 -3 0 ऑपरेशन है R2 माइनस R3 पे, R3 माइनस R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 एंड 1 एंड 1। बस आपको पता है नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं, नॉन जीरो रोज कितनी है 3 पूरे में, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आया 3। और सिर्फ ए में देखिए, ए मैट्रिक्स में वो भी कितनी है 3 है, तो मतलब रैंक ऑफ ए आपका कितना आ रहा है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए आपका 3 आ रहा है, विच इज इक्वल टू ऑर्डर। ऑर्डर कितना है ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का है। तो क्या कहा था मैंने, जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या होता है, वो यूनिक सोल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट भी होता है, यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर मान लीजिए पूछा x1 x2 और x3 निकालिए, तो इसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x1 मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी x y z से। अब ये हमारे पास वेरिएबल है x1 x2 और x3, उसी से कर लेते। तो पहली इक्वेशन बनी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3। दूसरी बनी ये और मल्टीप्लाई करना इससे, -2x2 माइनस x3 इक्वल टू -3। नेक्स्ट बनी प्लस x3 इक्वल टू 1। तो x3 की वैल्यू आई 1, यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा, x2 भी आपका 1 हो जाएगा। x1 x2 को यहाँ पुट कर दो, तो ये 1 1 2 3 -2 1, x1 भी कितना हो गया 1 हो गया। देखिए x1 x2 और x3 की वैल्यू भी हमने निकाल दी, और कौन सा सिस्टम, कौन सा आपका लीनियर इक्वेशन है, यूनिक है, नो सोल्यूशन है, वो भी हमने निकाल दिया। इज दैट क्लियर। एक ये तो थे नॉन होमोजीनियस के, अब हम करेंगे होमोजीनियस वाला। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस के लिए दो ही कंडीशन है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा या फिर डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो हमें पता है यूनिक सोल्यूशन है, डिटर्मिनेंट 0 होगा तो मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। बस पहले ये चेक करना है। अगर सिर्फ हमें इतना ही पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ही कर लेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे कि डिटर्मिनेंट का जो भी होता है 1 -2 1 1 1 -1 3 6 एंड -5। तो अगर हमें डायरेक्ट पूछा है तो हम डिटर्मिनेंट कर लेंगे डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 -2 1 एंड 3। दैट मीन्स ये हो जाएगा -3 + 3। तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है आपका। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हमें पता चल गया क्या है, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बट अगर हमें पूछा है फाइंड x y z तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में एक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 0 0 0। अब हमें क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे वाले एलिमेंट से वो 0 करने हैं। तो ऑपरेशन लगाइए R2 पे R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस 3 R1। तो अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 -2 1 0 एज इट इज। इसको सॉल्व करके देखिए 0 3 आ जाएगा, -2 एंड 0 0 0 -8 एंड 0। अब आप फिर चेक करिए, देखिए इक्लियन फॉर्म बन गई इक्लियन फॉर्म। तो अब हमें x y z निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते, इक्वेशन बना देते। तो पहली हुई x -2y + z = 0, नेक्स्ट 3y -2z = 0, नेक्स्ट 8z = 0। अब देखिए z 0 है तो मतलब हमें z की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो z की वैल्यू क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं। लेट z = k। तो z अगर k है तो यहाँ डालिए, ये फर्स्ट है और सेकंड में। तो पहले मैं फर्स्ट में डाल देती हूँ। फर्स्ट में डालिए तो 3y = 2k। y कितना आ गया 2k/3। और दोनों को फर्स्ट में पुट कीजिए, x - 2 × 2k/3 + k = 0। तो दैट मीन्स x = ये हो जाएगा आपका, पहले कितना हो गया सॉल्व करके
-k प्लस 4k/3 सॉल्व करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा k/3। तो देखिए आपके x, y और z के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो गए। x का है k/3 और y का है आपका 2k/3 एंड z वैल्यू है k। अब देखिए k को आप कुछ भी पुट कीजिए, k को 1 पुट कीजिए तो अलग अलग वैल्यूज आएगी, 2 पुट कीजिए तो भी अलग वैल्यूज आएगी। दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहे। इज दैट क्लियर? तो आपको ऐसे मेथड से करना है, होमोजीनियस के लिए अलग, नॉन होमोजीनियस के लिए अलग। तो ये समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। अगर आप एग्जाम में करते हैं तो आप फटाफट ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हम एगुमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं बार बार, ये जो साइन लगाते हैं, आप डायरेक्ट फटाफट सॉल्व कीजिए, इजी है बिल्कुल। नॉन होमोजीनियस के लिए थोड़ा मेथड याद करना है, होमोजीनियस के लिए डायरेक्ट बताना है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा होमोजीनियस में, सिर्फ कंसिस्टेंट होगा, या आपको यूनिक पूछा होगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन पूछा होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।